हेलो दोस्तों, मैं मंजित आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम आगे वही अपने वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे आज का कि राइट 7 कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 से लेस देन हो और 7 हमें कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर बताने हैं। कंजुगेटिव का मीनिंग क्या है कि लगातार हूं, क्या हो हमारे पास लगातार हूं। और कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या होगा कि मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट की हमारी यही डेफिनेशन होती है। कंपोजिट क्या होता है? वे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हों और 100 से लेस देन हो। तो हमारे ऐसे कौन से 7 नंबर हैं? तो यहाँ पे 100 से लेस देन अगर हम नंबर राइट करें 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 और 90। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिए हैं जो 100 से लेस देन है। तो यहाँ पे देखिए कि हर एक नंबर के 2 फैक्टर तो हैं। कौन से? 1 और खुद इटसेल्फ। कि हर एक नंबर 1 से और खुद से तो भाग जा रहे हैं। अगर किसी और से भी भाग जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे मोर देन 2 फैक्टर होंगे और मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 90 10 से डिवाइड हो जाएगा तो कंपोजिट है। 91 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी कंपोजिट है। 92 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो गया, ये 3 से डिवाइड हो गया। और यहाँ पे इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन सभी के क्या आ रहे हैं? हमारे पास कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। आगे 95 5 से डिवाइड हो गया, ये 2 से और 3 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे 7 हमें निकालने थे, ये पहले 7 आ गए। कौन से? 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। आगे देखें तो 97 क्या हमारा प्राइम नंबर है। इसकी सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। कौन कौन से? एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पे हमारे ये इकलौते 7 ही बनते हैं जो 100 से स्मॉल हो और सातों के सातों क्या हों? लगातार आते हों। तो आप इनको याद रख सकते हैं। और याद रखने का तरीका एक ही रहेगा कि 100 से स्मॉल नंबर लिखने लग जाओ। जैसे हमने राइट किया 99, 98, 97, 96 इस तरह से। और फिर वहाँ से आप लगातार 7 कंपोजिट नंबर छांट सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में बनाए हमने। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर किसके होते हैं हमारे पास? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा इटसेल्फ। और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगला हमारे पास है ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो नंबर कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। फिर हमारे पास नंबर 1 आता है कि 1 किस में शामिल है। तो हम कहेंगे कि 1 ना तो हमारे पास प्राइम है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम के लिए हमारे पास मोर देन 2 चाहिए फैक्टर, मोर देन 2। और प्राइम के लिए ओनली 2। और 1 के पास एक ही फैक्टर है और वो कौन सा है? ये खुद, ये 1 ही है खुद। तो यहाँ पे 1 को ना तो प्राइम में हम काउंट करते हैं और ना ही कंपोजिट में काउंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर, एक तो 1 और एक ये 2 खुद। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? यहाँ पे हमने काउंटिंग शुरू की 1 2 3
और आगे बढ़े 4। तो यहाँ पे 4 हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए मोर देन 2। 2 और 3 ये प्राइम हो गए, और 1 तो प्राइम और कंपोजिट किसी में भी शामिल नहीं है। आगे हमारे पास कहा था स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आंसर बनते हैं। अगर नेचुरल नंबर में पूछा जाए तो हमारा क्या बनेगा 2। अगर वूल नंबर में पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट वूल इवन नंबर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया, द स्मॉलेस्ट वूल इवन नंबर। ये जो हमारा है ये क्या है, नेचुरल इवन नंबर है स्मॉलेस्ट। द स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर हमारा क्या है 2, और वूल नंबर क्या है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, वो हमारा 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक में हमारे पास है HCF के क्वेश्चन है। HCF क्या होगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 टर्म हो या मोर देन 2 टर्म, उनमें हमारे पास क्या होगा कि एक फैक्टर निकाला जाता है कॉमन, और उसमें जो हाईएस्ट होगा वही हमारा HCF बनता है। देखिए HCF की फुल फॉर्म क्या बनती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 नंबर रख लिए 6 और 8। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर लिखूं तो यहाँ पे 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और 6। 8 के अगर सारे फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 4 और 8। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, पहले तो अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो कॉमन फैक्टर क्या बनेंगे कि दोनों में 1 है 2 है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गए। अब इन कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट कौन है 2 है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 2 है। तो ये हमारा HCF होता है। HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे बेसिक था वो हमने यहाँ पे सीखा है। आगे हमारे पास है कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर कोई 2 लगातार नेचुरल नंबर ले तो उनका HCF क्या होगा। कोई भी 2 लगातार नंबर ले लिए हमने, रख लिए 3 और 4। तो यहाँ पे 3 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 और 3। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 2 और 4। तो कॉमन फैक्टर भी एक ही है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक ही है। ये हमारे पास HCF एलसीएम की अपनी एक क्लास पहले से अपलोड है, और उसमें हमने 0 से हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन ले रखे हैं, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कोई 2 लगातार ऑड नंबर लेने हैं। 2 लगातार ऑड नंबर यहाँ पे मैंने 3 और 5 को रखा, तो यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, एक ही बनेगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही बनेगा HCF 1। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कोई 2 लगातार इवन नंबर लेने हैं और उनका HCF बताना है। 2 लगातार नंबर यहाँ पे मैंने ये ले रखे 6 और 8 लगातार ही हैं, और इनका HCF क्या आया था मेरे पास 2 आया था। तो ये हमारे HCF के क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको पसंद आ रहे होंगे। और HCF की हमारी एक प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें हमने क्लासेस ले रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमने क्या किया था, डेफिनेशन हमने सीखी थी कि को प्राइम का हमेशा कॉमन फैक्टर 1 बनता है। कॉमन फैक्टर 1 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या रहेगा 1 रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 8 और 9 दोनों क्या है को प्राइम है। आगे हमारे पास है HCF ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। कोई इवन नंबर ले लो और एक ऑड नंबर ले लो। इवन ले लिया मैंने 8 और ऑड नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 15। इनका HCF क्या आएगा, तो 8 का यहाँ पे फैक्टर बन गए 1 2 4 और 8। 15 के हो गए 1 3 5 और यहाँ पे 15। तो कॉमन फैक्टर 1 आया और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही रहा। उम्मीद है HCF से जुड़े हुए क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है जो किसी भी क्विज में या फिर आपके PRT TGT किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर LCM, कि HCF 6 दे रखा है तो LCM क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। नंबर क्या है उनके बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ HCF देकर पूछा है कि LCM क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो जो भी ये हमारे पास LCM होगा ना वो पूरा डिविजिबल होगा किससे, HCF से, और रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि HCF जो है वो फैक्टर होता है किसका, LCM का। ये भी स्टेटमेंट आती है कि HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। ये स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, ट्रू या फॉल्स, तो ये क्या होगी, ट्रू होगा कि HCF हमारे पास हमेशा फैक्टर होता है किसका, LCM का। एक एग्जांपल से समझिए, मैंने दो नंबर लिए 20 और 25, तो इनका जब LCM निकालेंगे, LCM क्या आएगा, तो हम कहेंगे LCM आएगा इनका 100। HCF क्या आया, तो HCF हमने निकाला तो आया 5। तो जब 100 के हम फैक्टर करेंगे ना तो फैक्टर में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 5 भी होगा। तो ये जो 5 HCF था ये यहाँ पे क्या आया, फैक्टर बना या नहीं बना, तो हम कहेंगे बना है। तो बस यही लॉजिक था हमारे पास। तो यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, 6 से कौन डिवाइड हो रहा है, 12 हो रहा है, 36 हो रहा है और 72 हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, 27। तो यही हमारा आंसर है कि LCM क्या नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता। कब, जब HCF हमारा 6 हो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सक्सेसर ऑफ -33, सक्सेसर हम कैसे निकालते हैं, हमेशा 1 ऐड करके। तो -33 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -32। प्रीडेसर में हम क्या करते हैं, नंबर में से एक माइनस करते हैं। -43 का प्रीडेसर क्या होगा, -1 करेंगे तो यहाँ पे -44। जब भी सेम साइन होगा तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे और माइनस का ही साइन लगेगा। और यहाँ पे अगर एक नंबर माइनस का है और एक पॉजिटिव है तो हमेशा साइन क्या होगा, बड़े डिजिट वाला साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। आगे यहाँ पे 27 का करते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल में हमें 3 प्लेस लेने हैं और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, क्या होगा। तो देखिए डेसिमल हमने शुरू किया तो पहला डिजिट मैंने 0 रख लिया, दूसरा डिजिट 0 रखा, तीसरा डिजिट तो हमें 1 लेना ही होगा वरना ये 0 ही रह जाएगा, एक ही प्लेस बन पाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लेस का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 0.001। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ, फ्रैक्शन हमारे पास किसका हिस्सा होता है, तो फ्रैक्शन हमारे पास एक पूरी क्वांटिटी का एक हिस्सा होता है। कि हमारे पास मैंने कहा x² ले लिया और मैंने कहा कि यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये पूरा कितने हिस्से में बटा हुआ है, तो हमने कहा टोटल इसके 4 हिस्से बने हुए हैं इस स्क्वायर के, और शेडेड क्या है 1। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या बना 1/4। तो ये पूरा एक ही होता है, उसका कुछ हिस्सा लिया जाता है फ्रैक्शन में, तो हमारे पास ये होगा आंसर वोल। अब पूरे का कुछ हिस्सा होता है, पार्ट होता है। अगला है द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, कुछ फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उनको हम क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए 3/7, 2/7, 5/7, ये 3 फ्रैक्शन लिए। तो इन तीनों फ्रैक्शन में क्या हुआ कि डिनोमिनेटर सेम है 7, तो इनको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। सी ऑप्शन लाइक फ्रैक्शन। अगला है हमारे पास फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमारे पास फ्रैक्शन का नेम क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुछ 3/5, 4/7, 9/13, तो सभी में डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है
तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन है। आगे, द फ्रैक्शन विच हैव 1 एज द न्यूमरेटर आर कॉल्ड। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, उनका न्यूमरेटर क्या है, हमारे पास 1 है, ये मैंने रख लिए। इन सभी का न्यूमरेटर क्या है, 1 है, तो 1 होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहेंगे हम, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ये फ्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। कमेंट में बताइए आपका कोई डाउट है। आगे बढ़ते हैं 32 पे। इन ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि हमारे पास फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनते हैं, तो नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन होगा हमेशा किससे, डिनोमिनेटर से। इसका एग्जांपल लेते हैं हम 5/3, 11/4, 9/7। तो हर केस में देखो यहाँ पे जो नोमिनेटर है वो बड़ा है, 4 से बड़ा हो गया, ये 7 से बड़ा हो गया। तो ये सारे क्या हैं, तीनों ही हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या होगा, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द नोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होगा, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास 2 फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट इफ देयर क्रॉस मल्टीप्लाई आर इक्वल। 2 फ्रैक्शन इक्वल किस कंडीशन में होंगे, जब उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो, हमेशा इक्वल हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिए 2/3 और यहाँ पे 4/6। तो यहाँ पे हमारे पास था 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट इफ देयर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई की 12 हो गई 12, 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 बन गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल है, तो ये दोनों ही फ्रैक्शन क्या होंगे, 2/3 और 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, और हमारे एक व्हाट्सएप चैनल है जिस पे आपको इन सभी क्वेश्चनों की PDF मिल सकती है। तो चैनल में जुड़ने के लिए आप मैसेज कीजिए हमारे इस नंबर पे, या फिर आपका जो YouTube चैनल है उस पे देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल का या फिर व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हो। तो उम्मीद आपको क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।